मेरा नाम शिवम सिंह मनास है। शिवम सिंह, तो आपकी ड्रेस को देख के लग रहा है कि लॉ कर रहे हैं। हाँ, लॉ डिपार्टमेंट से। ओके, आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट इस टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, बच्चे अपनी डिग्रियाँ लेके ग्रेजुएशन एमए पीएचडी लोग लेके मतलब घर बेकार बैठे हुए हैं। चाहे वो आप पीएचडी पढ़े हुए लिखे, आप देखें कश्मीर के अंदर नाम क्या, कोई वेंडर का काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और पीएचडी वाले कोई, अभी पहले मैं देख रहा था श्रीनगर में एमकॉम वाला नंबरदार का फॉर्म भर रहा है। नंबरदार क्या होता है, जो एक गाँव में 1000 रुपये उसकी शायद या 2000 होगी उसकी महीने की, तो वो चीज़ के लिए उतर गया है। मतलब अपनी एक सबसे निचले स्तर पे कि उसको एक जॉब मिलने की इतनी मतलब मुश्किल हो रही है। कुछ मिल जाए, बस कुछ भी मिल जाए, बस कुछ करना है जी। तो मैं मानता हूँ कि अब जैसे जम्मू कश्मीर में ना कोई, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई प्राइवेट इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है कि नहीं है अभी, बिल्कुल नहीं यहाँ पर। और गवर्नमेंट भी आपको पता है पिछले जो वो स्टैटिक्स का देखा जाए तो कि यहाँ पर नंबर 1 है शायद अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। और बच्चे इस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बच्चे शादी भी नहीं कर रहे आगे। क्यों? क्योंकि बेटी भी कोई ऐसे तो देगा नहीं। सरकारी जॉब चाहिए। सरकारी जॉब तो चलो चाहिए, चलो सरकारी जॉब तो सबको लग तो नहीं सकती, चलो अगर आएंगी भी, मगर सरकारी जॉब भी टाइम पे लगती है। अगर फॉर्म भरता है इंसान तो उस पर केसेस लग जाते हैं, कभी ना कभी उसको क्वैश कर लेते हैं। तो कोई भी टाइम की चीज़ें नहीं है। अगर 2021 में कोई फॉर्म भरा है तो वो 2024 में भी नहीं हो पा रहा है। तो एक तो टाइम डिले तो हो रहा है, प्लस इनकी ना कोई पॉलिसी अगर गवर्नमेंट की अगर है ना जी कि 1 साल के अंदर आपको जॉब फिल करनी, नहीं, इनका कि 4-4, 5-5, 6-6 साल भी लग जाते हैं, उसमें भी डिले हो रहा है। देखो अब ये है कि चलो सरकार आई है तो हमारी बात सुनेगी, क्योंकि आपको पता है इलेक्टेड गवर्नमेंट हमेशा ही लोगों की भावनाओं से ही बनती है। ये काम तो करती है क्योंकि उनको अगले 5 साल के बाद भी आना ही पड़ता है। रेपो बनाना है 5 साल बाद। युग ब्यूरोक्रेसी का तो ये 10 साल इतना बुरा हाल रहा है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं थी। जो इंसान अपने नाम क्या अपनी फाइलें लेके जाता था तो कोई सुनने वाला नहीं था। चलो आज हमारे पास इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है जहाँ पर हम अपनी बात को रख सकते हैं। तो उनका भी एक फ़र्ज़ बनेगा कि नहीं यार, अगर हम 5 साल कुछ काम करेंगे, बच्चों को अनएम्प्लॉयमेंट से बाहर निकालने के लिए एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो वो एक उनके लिए एक पॉजिटिव साइन भी होगा। और वो कुछ मुझे लगता है कि समथिंग इज़ बेटर देन अगले टर्म के लिए अपने वोट बना पाएंगे। हाँ, वोट बना पाएंगे और वो उनको कुछ ना कुछ करना होगा, तभी वो अगले आपने वही बोला 5 साल बाद फिर हमारे पास आएंगे। मुझे लगता है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट हमेशा फ़ायदेमंद ही रहती है, क्योंकि उनके लोगों की भावना की उनको कदर भी करनी पड़ती है। ऐसे ब्यूरोक्रेसी आपने 10 साल देखा यहाँ पर बिल्कुल हावी रही है, कोई सुनवाई नहीं रही। हमारे जो दूर फार फ्लंग एरिया, मैं खुद चिनाब वैली से आता हूँ, यहाँ पर कुछ भी हमें प्रॉब्लम फेस करनी तो हमारे कोई लीडर वो बोलते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। तो आज ये तो हम बोल सकते हैं, हम MLA को तो पकड़ सकते हैं कि नहीं यार हमने तुझे जिता के भेजा, तो हमारी कुछ जो प्रॉब्लम्स है या हमारी जो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जो हम उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो हमारी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है कि क्या कहोगे सरकार को कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट पर काम कैसे किया जाए? कैसे समझाओगे किसी को कि यार ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है कि वो नेता काम करने लगे? और इसके साथ साथ ये भी है कि जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, ठीक है, उनका सिर्फ जॉब प्रिपरेशन और जॉब ढूंढने की सिवाय और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सरकार थोड़ा मतलब प्रेशर में आए, उनको दबाव तो हो, वो काम तो करें। देखिए, सरकार को सबसे पहले एक चीज़ होनी चाहिए कि ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा लोगों के लिए। मसले जो मतलब कि लोगों को ये नहीं होना चाहिए, एक स्किल बेस्ड जॉब होनी चाहिए। जो इंसान जिसमें उसने डिग्री की है तो उसमें उसको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। आप मान सकते हो बड़े नेट सेट यूनिवर्सिटी में खुद बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ तो कि वो एक पटवारी या किसी दूसरे जॉब के लिए वो फॉर्म फिलअप कर रहा है, उसको कोई और चारा नहीं। क्योंकि आपको पता है असिस्टेंट प्रोफेसर की जब भी जॉब आती है तो 2 या 3 वैकेंसीज आती है किसी डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो एक स्किल बेस्ड जॉब या उसकी जो पढ़ाई रिलेटेड जो उसकी क्वालिफिकेशन होती है वो उसको फिलअप नहीं कर पाता है या उसको उस चीज़ को नहीं मिलता। तो इसके मेरे की गवर्नमेंट को जिस जगह पे जो प्रायोरिटीज़ देनी चाहिए, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया को इंडस्ट्रीज़ में नाम के आपको फिल करना चाहिए। बच्चे जो बड़े बड़े आपको पता है इंजीनियर्स जो आते हैं, बड़े बड़े IIT से आते हैं, किसी भी डिफरेंट कॉलेज से वो अपनी डिग्री लेके आते हैं, तो वो उनको जब वो प्राइवेट कंपनी में जाते हैं उनको 6-7 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिलता, वो ठेकेदार के अंदर ही काम करते हैं। तो मतलब ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट को ग्राउंड पे उतर के जो बच्चों के जो मसले मसाइल जो भी उनके रिलेटेड प्रॉब्लम, उनसे एक कमेटी बढ़ा के या कुछ भी करके उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो समझनी चाहिए। और आगे जो आने वाली जो भी नीति है, कोई भी आपने कोई स्कीम्स बनानी है कुछ भी रिलेटेड है तो इस पर काम करना चाहिए। ये तो एक ऐसा रह गया ना कि हमने बोला कि नेता को काम करना चाहिए, नेता भी बोलता है कि मैं करता हूँ, पर ऐसा होता नहीं है, राइट। जैसे हमने पिछले बहुत से सालों से हमने देखा कि वादे जो होते हैं वो होते नहीं हैं। लेकिन अब ऐसा आपको लगता है कि कुछ ऐसा किया जा सकता है यार कि जिसकी वजह से जो नेता है वो काम करने पे मजबूर हो जाए?
कि स्टूडेंट जो है जो जॉब ढूंढ रहा है उसको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अगला बंदा जो है जिसने ये वादा किया, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो काम कर रहे हैं इस पे। देखो ये सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी वो हम पे है कि हम नेताओं को कैसे काम करवाए। देखो ये तो नहीं हो सकता कि हम बोले नेता कुछ नहीं कर रहा, तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है कि हम उसके पास जाके ये क्या चीज़ें, है? हाँ। हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसके पास जाके ये चीज़ें उसको बोले कि हम जिस मोड़ से गुजर रहे हैं, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास इंसान है। हमें अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें एक चीज़ें कि यार हमें अपनी, अब माँ बाप तो खर्चा देते नहीं, जब तक यूनिवर्सिटी में होता है तो माँ बाप कोई खर्चा देते नहीं। हमें कुछ पार्ट टाइम ऐसी चीज़ें चली जाए या कुछ ऐसी मदद मिले कि जिसमें हम अपनी जो सर्कल वो चले, तो हमें एक मतलब कि कॉन्फिडेंस में लेके हम सारे जो यूथ है उसको एक कॉन्फिडेंस में लेके हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उनको हम बता सके और वो एक अच्छे तरीके से वो एक वाइंड अप करके एक अच्छी स्कीम बना के वो हमें हमारी जो प्रॉब्लम है उसको फुलफ़िल करे।